आखिर क्यों खाया था पांडवों ने अपने ही मृत पिता के शरीर का मांस। स्वागत है आपका वैदिक टीवी में। राधे राधे। और मैं हूं आपकी दोस्त मेघा। आज हम आपको दोस्तों महाभारत से जुड़ी एक कथा के बारे में बताएंगे। आपने महाभारत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारे लोग उसकी बहुत सारी बातें भी जानते होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं हो सकता है आपने इस बारे में पहले कभी ना सुना हो। ऐसा क्या हुआ था जो पांचों पांडवों को, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को अपने मृत पिता पांडु महाराज का मांस खाना पड़ा था? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? दोस्तों, ये जानने से पहले हमें पांडवों के जन्म के बारे में जानना होगा। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, पर इनका जन्म पांडु के वीर्य से तथा संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को श्राप था। वो जैसे ही किसी के साथ संभोग करेंगे उस दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी। वंश को आगे बढ़ाना था, इसलिए पांडु के कहने पर कुंती और माद्री ने भगवान का आह्वान किया और ये पुत्र प्राप्त करे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिलकर खाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पांडु की ऐसी इच्छा थी। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो उनके वीर से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का जो ज्ञान था, उनका कौशल था, वो उनके बच्चों में नहीं आया। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु पूर्व ऐसा वरदान मांगा कि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें, ताकि बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो जाए। दोस्तों, इस संबंध में 2 मान्यता प्रचलित हैं। पहली मान्यता की बात करें तो मांस 5 भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि दूसरी मान्यता कहती है कि सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने के बाद वर्तमान और तीसरे को खाने के बाद भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे ज्यादा ज्ञानी था। इससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा सहदेव एकमात्र ऐसा शख्स था जो भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में सारी बातें जानता था। उसे सब कुछ पहले से पता था। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव ये सारी बातें किसी और को ना बता दे, इसलिए उन्होंने सहदेव को श्राप दिया। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। क्या आप ये कहानी पहले से जानते थे? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही विचित्र कहानियों को जानने के लिए आपको वैदिक टीवी को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, ये जानकारी विभिन्न आलेखों के आधार पर ली गई है। चैनल वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। ये जानकारी सिर्फ आपको सूचना देने के लिए बताई गई है।